हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 10.4 करेंगे। उसमें हम सबसे पहले करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। वो होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100, जिसको कि हम शॉर्ट में पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100 भी लिख सकते हैं। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, मतलब हम पैसा किसी से उधार लेते हैं या देते हैं। आर होता है रेट, जिस रेट पर हम जिस परसेंटेज से हम पैसा उधार लेते हैं देते हैं। टाइम का मतलब होता है कितने साल के लिए दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम निकालते हैं फॉर्मूला अमाउंट का। वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, जिसको कि शॉर्ट में हम पी प्लस एस आई भी लिख सकते हैं। अमाउंट होता है कि प्रिंसिपल के अंदर जो भी इंटरेस्ट बना है उन दोनों को प्लस करने के बाद जो नेट अमाउंट बनती है वही होती है अमाउंट। ठीक है, अब हम इन दोनों फॉर्मूलों को कुछ क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे जो कि एक्सरसाइज में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए सम ऑफ ₹1800 इज लैंड फॉर 2 ईयर्स एट 12% पर एनम। कुछ पैसे हैं 1800 रुपये जो कि 2 साल के लिए 12% इंटरेस्ट पर उधार दिए गए हैं। फाइंड द इंटरेस्ट। तो सबसे पहले प्रिंसिपल है 1800, टाइम है 2 ईयर्स, रेट है 12%। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लगा लोगे पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करके दिखा दी है 1800 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 100। जीरो से जीरो कट गई और वैल्यू सोल्व करने के बाद आ गई है 432। ये इंटरेस्ट हो गया जो कि हमें कैलकुलेट करना था। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, जिसमें कि आपको प्रिंसिपल दिया गया है 5600, टाइम 3 ईयर्स, रेट 12%। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखा दिया, वो आ गया 2016। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि आपको अमाउंट भी निकालनी है। तो अपने अमाउंट का फॉर्मूला क्या लगा दिया, पी प्लस एस आई। इन दोनों को प्लस करके आपके पास आंसर आ गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सुनील ने 3800 बैंक से उधार लिए और कितने परसेंट से लिए, 14/1/2% से, और कितने साल के लिए 2.5 ईयर के लिए लिए। तो आपको इसमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट एंड अमाउंट निकालनी है 2.5 ईयर के बाद। ठीक है, प्रिंसिपल आपके पास 3800 दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, आपने खोल लिया। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सिंपल इंटरेस्ट। उसके पास फार्मूला आपको दिया हुआ है, फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1377.50। ठीक है, उसके बाद आपने अमाउंट निकाल लिया पी प्लस एस आई वाला फॉर्मूला लगा के। पी मतलब प्रिंसिपल, एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, प्लस करके अमाउंट की वो वैल्यू आ गई। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल निकालना है और अमाउंट और इंटरेस्ट दिया गया है। अमाउंट 3600, इंटरेस्ट 200। अब आपके पास यहाँ पर आपको निकालना है प्रिंसिपल, लेकिन प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों को कुछ ऐसे एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, आप अमाउंट का ही फॉर्मूला यूज़ कर लोगे, पी प्लस एस आई। पी ए के नीचे आप मतलब अमाउंट की वैल्यू रख दोगे, और पी की वैल्यू दी नहीं गई निकालनी है, इसको एज इट इज रख दोगे, प्लस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दी गई 200। यहाँ से अब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे जैसा कि मैंने करके दिखाया हुआ है। 3600 में से 200 को लेफ़्ट साइड पर ले आए, माइनस कर दिया, और यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू निकल जाएगी आपकी 3400 रुपीज़। बच्चों, आपका 5th और 6th क्वेश्चन, आपके 1 to 4 क्वेश्चन सेम जैसा ही है, वो आप अपने आप ट्राई करना। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताती हूँ। प्रियंका ने 6500 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करवाए और 9% इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, उसके बाद उसने विड्रॉ कर लिए, मतलब निकाल लिए 1250 रुपीज़ आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। पहले साल के बाद उसने इतने रुपये निकाल लिए। तो व्हाट अमाउंट विल शी गेट आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल बाद उसको कितने पैसे मिलेंगे, मतलब उसको कितना अमाउंट बनेगा। सबसे पहले प्रिंसिपल दिया हुआ 6500, रेट 9%। सबसे पहले 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा, टाइम इसलिए 1 साल का यूज़ करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए लग जाएगा आपका 585। तो अमाउंट कितनी बन जाएगी 1 साल बाद, मतलब उसने कितने पैसे, उसको कितना इंटरेस्ट कितना अमाउंट मिलेगा। 6500 में 585 इंटरेस्ट प्लस कर दोगे तो ये पैसे उसको बैंक से मिल जाएंगे। ठीक है, अब इतने पैसे उसके बैंक में जमा हो गए, उसमें से उसने कितने रुपए निकाल लिए, 1250 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए, मतलब निकाल लिए। तो बैंक में कितने पैसे बच गए, मतलब लेफ्ट मनी क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर दोगे। तो आपके पास अमाउंट में से जो विड्रॉ मनी माइनस करने के बाद आ जाएगा 5835। अब जो ये मनी उसके पास बची है, ये इसके ऊपर उसको अगले 2 सालों का इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि 1 साल का इंटरेस्ट वो पहले ले चुकी है। तो टाइम 2 ईयर्स, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अब ये प्रिंसिपल बन जाएगा, इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा के इंटरेस्ट निकल जाएगा आपका 1050.30 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद अब अमाउंट निकाल लोगे। अब अमाउंट के लिए प्रिंसिपल कौन सा यूज़ करोगे, जो आपके पास लेफ्ट मनी बची थी, जो प्रिंसिपल की तरह आपने यूज़ किया, उसमें ये इंटरेस्ट प्लस कर लोगे। तो इतने जो पैसे हैं उसके बाद लास्ट में बैंक में डिपॉजिट हो जाएंगे इंटरेस्ट के साथ। ओके, नाउ है क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा डिफरेंट है
कि मिस्टर सूद ने 17,000 रुपीज़ बैंक में जमा करवाए 12% इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। 30% जो है उसका डिडक्ट हो गया इनकम टैक्स की फॉर्म में ऑन द इंटरेस्ट। फाइंड द नेट एनुअल इनकम। तो प्रिंसिपल 17,000 रुपीज़ जो उसने बैंक में जमा कराए और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। टाइम 1 ईयर के लिए, जो इनकम टैक्स लगता है, जो इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर वो 1 साल का ही मिलता है। तो इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, वो बन गया आपका 2040 रुपीज़। तो अब जो उसने कहा था कि इन जो इंटरेस्ट निकला उसके ऊपर 30% का इनकम टैक्स उसका लगा है। तो इनकम टैक्स कितना लग जाएगा 30% ऑफ 2040। तो निकालोगे, सोल्व करने के बाद 612 आ जाएगा। तो नेट इंटरेस्ट कितना बना, उसके बाद इतना इंटरेस्ट बना था, उसमें से इतना इनकम टैक्स उसने पे कर दिया। तो नेट जो इंटरेस्ट उसको मिला है 1228 1428 है। यही उसकी नेट इनकम हो जाएगी। इनकम मतलब जो इनको इंटरेस्ट मिला है उसको। क्वेश्चन नंबर 9, ए मैन बोरोड सम मनी फ्रॉम द बैंक 10% पर सिंपल इंटरेस्ट। एक आदमी ने कुछ पैसे लिए 10% इंटरेस्ट पर और 5 साल के लिए। उसके बाद उसने पे बैक कर दिए 36,000 रुपीज़ टू द बैंक। बैंक को वापस कर दिए 36,000 रुपीज़ और अपना अकाउंट जो है वो सेटल करवा लिया। तो व्हाट सम ही बोरो फ्रॉम द बैंक। बैंक से कितने पैसे उसने बोरो किए, मतलब उधार लिए हैं। तो मान लिया लेट सम मतलब जो पैसे उसने उधार लिए हैं एक्स रुपीज़। रेट कितना है 10% पर एनम। टाइम 5 ईयर्स के लिए। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाले कि उसने एक्स रुपीज़ कितने सिंपल इंटरेस्ट पर लिए हैं। तो सॉल्व करने के बाद निकल गया एक्स अपॉन 2। अब अमाउंट निकाल लोगे, पी प्लस एस आई। अमाउंट का मतलब होता है जो पैसे लास्ट में टोटल उसने मतलब जो बनते हैं। तो 36,000 रुपीज़ बने और इक्वल बन गई एक्स प्लस एक्स बाई 2 के। यहाँ से सॉल्व कर लिया एलसीएम लेकर। सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ गई 36,000 इक्वल्स 3x/2। यहाँ से हमने एक्स वैल्यू निकालने के लिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ से जैसे मैंने करके दिखाया हुआ है इस तरह से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 24,000 रुपीज़। मतलब सम 24,000 रुपीज़ आए हैं जो कि पैसे उसने बैंक से उधार लिए हैं आदमी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 1,200 रुपीज़ इज़ इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। 1,200 रुपये 8% इंटरेस्ट पर क्या किए, इन्वेस्ट किए हैं। तो हाउ मच टाइम विल इट डबल, कितने समय में वो पैसे जो हैं वो डबल हो जाएंगे। तो प्रिंसिपल कितने हैं 1,200, रेट 8% पर एनम। अमाउंट का मतलब जो डबल हो जाएंगे पैसे, 2 मल्टीप्लाई 1,200 ही आ जाएंगे 2,400। टाइम आपको निकालना है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि टाइम का फॉर्मूले में आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का यूज़ होता है। तो अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ कर लोगे पी प्लस एस आई। यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दोगे 2,400 इक्वल 1,200 प्लस एस आई। इस तरह से सॉल्व करने के बाद आपके पास सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा 1,200 रुपीज़। अब यहाँ से टाइम का फॉर्मूला यूज़ कर लोगे सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी मल्टीप्लाई आर। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दोगे 1,200 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 1,200 मल्टीप्लाई 8। 1,200 से 1,200 काट लोगे और कैलकुलेट करने के बाद आपके पास टाइम आ जाएगा 25/2, जिसको कि मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लोगे 12/1/2 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर फॉर्मूले मैंने आपको कुछ लिख के दिखा रखी है। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का लिखे, ये आपको मैंने ऊपर बता ही दिया है। उसके बाद अमाउंट का फॉर्मूला है। इसके बाद टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी मल्टीप्लाई आर। यह है फॉर्मूला, यहीं से ही आपको कैलकुलेट करके दिखाया गया है। इस तरह से प्रिंसिपल का फॉर्मूला आप ये यूज़ कर सकते हो निकालने के लिए। इस तरह से रेट का फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी मल्टीप्लाई टी। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 14 तक जो है आपके पास 10.4 के वो ओमिट है। 1 to 10 क्वेश्चन आप सब बच्चों ने अपनी फेयर नोटबुक में सॉल्व करने हैं। ओके।